बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत के जिस्म की 3 जगहों पर नफ्स रगड़ने और मसलने से औरत मिनटों में फारिग हो जाती है। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक क्लास में देखिएगा। मालूमाती वीडियो इन लोगों के लिए है जो दीनी मामलात से बेखबर हैं। औरत का जिस्म बहुत ही हसास और मुलायम होता है। इसी तरह औरत के जिस्म के कुछ हिस्से इतने हसास होते हैं कि मर्द अगर इन पर हाथ फेरे या नफ्स मसले तो औरत बहुत जल्द फारिग हो जाती है। चनाचा अगर कोई मर्द किसी मजबूरी की वजह से अपनी बीवी से हम बिस्तरी नहीं कर सकता तो वो अपने नफ्स को बीवी की इन 3 चीज़ों से मसलने से इसे आसानी से फारिग कर सकता है। और वो 3 चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। नंबर 1, शर्मगाह पर नफ्स रगड़ना। शर्मगाह में नफ्स डालकर औरत को मुतमईन करना बहुत सी आम बात है, लेकिन वो मर्द हज़रात जिनको हम बिस्तरी की टाइमिंग कम है तो वो अपनी बीवी की शर्मगाह पर नफ्स रगड़ कर इसे बहुत जल्द फारिग कर सकते हैं, क्योंकि जब औरत की शर्मगाह के पर्दे के ऊपर नफ्स बार बार टकराता है तो ऐसी सूरत में औरत के अंदर बहुत गर्मी पैदा हो जाती है और वह चंद ही लम्हों में मर्द के साथ फारिग हो जाती है। नंबर 2, छाती पर नफ्स रगड़ना। औरत की छाती इतनी नरम और नाजुक और मुलायम होती है कि मर्द अगर इसे हाथ में पकड़े और मुंह में लेकर चूसे तो औरत बहुत जल्द शहवत में आ जाती है। इसकी यही ख्वाहिश होती है कि मर्द के नफ्स को पकड़कर अपनी शर्मगाह में ले ले। इस दौरान मर्द औरत की शर्मगाह में अपना नफ्स ना डाले बल्कि औरत की छाती के दरमियान अपना नफ्स रगड़े, तो ऐसी सूरत में भी औरत बहुत जल्द फारिग हो जाती है। नंबर 3, हाथों में नफ्स डालकर रगड़ना। मर्द अपने आप को फारिग अपने हाथों से भी कर सकता है, लेकिन मर्द अपना नफ्स औरत के हाथों में डाल दे तो औरत इस पर हाथ फेरे तो ऐसी सूरत में मर्द तो फारिग हो जाता है और साथ साथ औरत भी फारिग हो जाती है, क्योंकि जब मर्द का नफ्स औरत अपने हाथों में ले लेती है, इसे मसलती है तो इसके पूरे जिस्म में शहवत का खुमार पैदा हो जाता है। मर्द के फारिग होने के साथ साथ औरत भी इन्हीं लम्हों में फारिग हो जाती है। इसके अलावा हम आपसे ऐसे 3 नायाब तरीके शेयर करेंगे जिससे मर्द की टाइमिंग और सेक्स में डबल मज़ा आ जाता है। नंबर 1, ऊपर बिठाकर हम बिस्तरी करना। ऊपर बिठाकर हम बिस्तरी करने से मर्द की टाइमिंग में भी इजाफा होता है और औरत दोनों को भी मज़ा मिलता है, क्योंकि जब मर्द नीचे लेटकर औरत को अपने ऊपर बिठाता है तो औरत का पूरा जिस्म मर्द के ऊपर होता है और जब औरत मर्द के ऊपर आकर अज़ू ख़ास पर बैठकर ऊपर नीचे हरकत करती है तो इस हरकत से हम बिस्तरी का मज़ा डबल हो जाता है। मर्द आसानी से फारिग ही नहीं होता तो औरत को भी मुतमईन कर देता है, क्योंकि मर्द की सेक्स टाइमिंग बढ़ जाती है जिससे औरत भी मज़ा लेती है। टांगे उठाकर हम बिस्तरी करना। औरत को सीधा लिटाकर इसकी टांगे उठाकर हम बिस्तरी करने से मर्द की टाइमिंग में बेइंतहा इजाफा होता है। मियाँ बीवी को मज़ा भी आता है, क्योंकि इस पोजीशन में नफ्स का दखल बहुत आसानी से होता है। मर्द को औरत के जिस्म के साथ खेलने का मौका मिल जाता है। मर्द औरत की छाती को भी चूस सकता है, इसके होंठों को भी किस कर सकता है और इसके साथ गले भी लग सकता है, जो सेक्स में डबल मज़ा देता है। नंबर 3, गोड़ी बनाकर हम बिस्तरी करना, जो कि पहले भी आपको बता चुके हैं। औरत को गोड़ी बना के हम बिस्तरी करने से मर्द की टाइमिंग में बेइंतहा इजाफा होता है और मियाँ बीवी की मसावात है, क्योंकि जब औरत हम बिस्तरी के दौरान सामने घुटनों के बल झुककर मिलते हैं करवाती है, इस पोजीशन से मर्द को सुकून मिलता है जिसमें मर्द के नफ्स का ना होता है, जिससे मर्द को बहुत मज़ा आता है और औरत का जिस्म भी हम बिस्तरी के दौरान मर्द के जिस्म से लगता है, जो हम बिस्तरी के मज़े को डबल कर देता है। इसके अलावा मियाँ बीवी खड़े होकर, लेटकर, बैठकर और औरत को अपने ऊपर लिटाकर या औरत के ऊपर लेटकर गोड़ी बनाकर करें। इन तमाम तरीक़ों से शरीयत मुतहरा के अंदर कुर्बत करना जायज़ है या नहीं। कुरान हदीस में ऐसे तरीके बयान किए गए हैं जिन दोनों तरीक़ों से मर्द अपनी बीवी से कुर्बत करे तो मर्द को खूब लज़्ज़त हासिल होगी और औरत को भी तस्कीन हासिल होगी। अल्लाह पाक ने मर्द और औरत को मुकम्मल तौर पर इख्तियार दिया है कि वो दोनों एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर अपने जिस्म से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जो गलत तरीका यानी दब्बर में नहीं कर सकते, यानी पीछे के मुकाम में नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी ममानत आई है। ममानत से क्या मतलब है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौम लूत पर इसलिए अज़ाब नाजिल किया था क्योंकि वो दबर में करते थे, यानी पीछे के मुकाम से कुर्बत करते थे और औरतों के साथ और मर्दों के साथ किया करते थे।
बहरहाल शरीयत में इस तरीके से करने की ममानत आई है। अगर मर्द अपनी बीवी को घोड़ी बना लेता है तो इस तरीके से पीछे से आगे करता है तो ये जायज़ है। आप इस बात को आसानी से समझ लीजिए, महल का दरवाज़ा अगला है, रास्ता कोई भी हो महल वही है। यानी पेशाब वाली जगह, यानी जहाँ से बच्चा पैदा होता है, चाहे आप इसका उल्टा लिटा कर करें या सीधा लिटा कर करें, इसमें कोई कबाहत नहीं है। यानी आपने अपने मुकाम तब्दील नहीं करना। आज की साइंस भी इकरार करती है और डॉक्टर हजरात भी इकरार करते हैं कि इन अगर तरीक़ों से कुर्बत की जाए तो औरत को खूब लज़्ज़त हासिल होगी और मर्द भी खूब तस्कीन हासिल करेगा। अब दो तरीक़ों की वजाहत करते हैं। पहले तरीके में औरत को नीचे लिटा लें और इसके ऊपर खुद लेट जाएं, तो इसमें एक फ़ायदा ये है कि मर्द को हरकत करने का पूरा मौका मिलेगा, जिससे लज़्ज़त हासिल होगी। और दूसरा फ़ायदा ये है कि औरत पर थोड़ा सा वज़न आएगा, जिसकी वजह से औरत की लज़्ज़त में इजाफ़ा होगा। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं, यानी जब मर्द ने औरत को ढांप लिया तो इसमें हमल रह गया। दूसरा तरीका जिसमें औरत को बहुत ज़्यादा लज़्ज़त हासिल होती है, इसके बारे में हदीस मुबारका में है, यानी जब मर्द फ़र्श अरबी में औरत की शर्मगाह कहते हैं कि चारों जानिब बैठ जाए और दोनों रानों के दरमियान बैठ जाए और बैठकर इसकी दोनों टांगों को उठा ले, अपने कंधों पर रख ले। मर्द इस तरीके से कुर्बत करे, यानी मर्द या फ़र्श के चारों जानिब बैठ जाए, फिर औरत को थोड़ी सी मुशक्क़त होगी तो इस तरीके से कुर्बत कर सकते हैं। ये दो तरीके हैं जिनको शरीयत ने पसंद किया है, जिससे मर्द औरत दोनों को सुकून हासिल होता है और औलाद होने और हमल ठहरने के ज़्यादा से ज़्यादा इम्कानात होते हैं। इंसान को जमा की ऐसे ही ज़रूरत है जैसे ग़ज़ा की, क्योंकि बीवी की तहारत का सबब है। हदीस पाक में आता है, जिस तरह हराम मोहब्बत पर गुनाह है, इस तरह जायज़ सोहबत पर भी नेकियां हैं। मियाँ बीवी के दरमियान सेक्स एक नहायत ही संजीदा अमल है। मियाँ बीवी में सेक्स की शुरुआत हमेशा हंसी मजाक से होती है, करनी भी इसी तरह से चाहिए। फिर मर्द की मर्ज़ी है, चाहे बाहों में भी ठीक करे, ज़िना भागना शुरू करें, या अल्लाह बच्चों से जन्म से पहले चंद मिनट कपड़ों समेत जिस्म पे हाथ दबाते छोड़ के गुजरते जाते हैं। ये सारा अमल हंसी मजाक और हल्के फुल्के जहन के साथ हो रहा होता है। फिर औरत की कमीज़ उतरने का अमल शुरू हो जाता है, जो कि मर्द के लिए काफ़ी सहरा अंगेज़ होता है। इस औरत का जिस्म कमीज़ से आज़ाद होते ही मर्द पर संजीदगी तारी होना शुरू हो जाती है। इसका जिनसी बेजान अंगड़ाइयाँ लेना शुरू कर देता है। पहला मरहला किसिंग है। मर्द अपने होंठ जैसे ही औरत के होंठों पर रख कर इन्हें चूसने लगता है। चंद लम्हों बाद ही औरत भी संजीदा होती चली जाती है, जो कि दरअसल जिनसी कैफियत जोन में दाखिल का पहला मरहला होता है और यहीं से सेक्स की असल शुरुआत होती है। किसिंग करें, जैसे दिल करे वैसे करें। एक दूसरे की ज़ुबान चूसना भी एक पुरजोश अमल है। इससे जिनसी जज्बात को एकदम बूस्ट मिलता है और दोनों के जिनसी जज्बात कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। इसके बाद गर्दन चूमना, हल्का सा होंठों से गर्दन पर रबंग करना औरत को बहुत पसंद है और दुनिया की कोई औरत गर्दन और कान पर मर्द के होंठों की रबिंग बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरा मरहला पिस्तानों को चूसना। पिस्तान जिन्हें देखकर ही मर्द होश से बेगाना हो जाता है। इस हर मुख्तलिफ तरीके से पहले हलक हाथ फेरना, इसे दबाना, भेजना, मसलना मर्द की सारी रगों को खोलकर खून की गर्दिश बढ़ा देता है। इसके पूरे जिस्म पर बोसा देना। अगर मर्द का कंट्रोल खुद पर ज़्यादा हो तो फिर एक लम्हा ऐसा आता है कि जोश दीवानगी में आ जाती है। इस वक्त औरत की शर्मगाह लेसदार पानी से तर हो जाती है। इसे किसी कपड़े से साफ़ कर ले। याद रखें, वो पानी औरत की इंजाल का पानी नहीं है। औरत ने अभी फारिग होना है। इसके बाद मर्द अपना नफ्स औरत की शर्मगाह में डाल दे, औरत को लज्जत और तस्कीन दे और ख़ुद भी हासिल करे। औरत ज़्यादा दो तरीक़ों से सेक्स करवाना पसंद करती है। ऊपर बिठाकर हम इस्त्री करना, इससे मर्द की टाइमिंग में भी इजाफा होता है। मर्द और औरत दोनों को मज़ा आता है, क्योंकि जब मर्द नीचे लेटकर औरत को अपने ऊपर बिठाता है तो औरत का पूरा जिस्म मर्द के ऊपर होता है, और जब मर्द के ऊपर आकर अज़ू खास पर बैठकर ऊपर नीचे हरकत करती है तो इस पर हम बिस्तरी का मज़ा डबल हो जाता है। मर्द आसानी से फारिग नहीं होता तो औरत को भी मुतमईन कर देता है, जिससे टाइम बढ़ जाती है, जिससे औरत भी मज़ा लेती है।
दूसरा तरीका है टांगे उठाकर हम बिस्तरी करना। औरत को सीधा लटाकर इसकी टांगे उठाकर हम बिस्तरी करने से मर्द की टाइम में भी बेइंतहा इजाफा होता है और मियाँ बीवी को हम बिस्तरी में मज़ा भी मिलता है, क्योंकि इस पोजीशन में नफ्स का दखल बहुत आसानी से होता है और मर्द को औरत के जिस्म के साथ खेलने का मौका मिल जाता है। मर्द औरत की छाती को चूस सकता है, इसके होंठों को भी किस कर सकता है, इसके साथ गले भी लग सकता है, जो सेक्स में डबल मज़ा देता है। इस तरह सेक्स करने से हमल भी ठहर जाता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे।